श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। एक आदमी कहता था कि यहाँ से हम वहां चले जाएंगे। मैंने कहा फिर वहां क्या होगा? वो समझे यहाँ से जाकर वहां बड़ा स्वर्ग होगा। मैंने कहा देखो, तुम जहां जाओगे यही होगा। जगह बदलने से क्या होगा जब तक तुम नहीं बदलते। पर चलो, कभी कभी थोड़ा जगह बदलने से राहत मिलती है। सोचो, जीवन का इलाज, जो बीमार है वो दवा भी खा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे, परहेज कर रहे, पर वो आसान है क्या चला जाए? तो दवा खानी बंद कर दे। दवा खाते रहो। अभी नहीं पूरे ठीक हुए, 6 महीने लगेंगे, साल लगेंगे, कई रोगों में बड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल सुखी और शांत होने के लिए जब कुछ पाने का लगे ही नहीं, कुछ पाना है, लगे ही नहीं कुछ होना बाकी है, कुछ भी, बड़ा बनना, मिनिस्टर बनना, स्वामी बनना, धनी बनना, कामी बनना, पति बनना, पत्नी बनना, कुछ भी बनने का जब अंदर जरूरत न रहे, ऐसी उपलब्धि जैसे है ही सब कुछ। ब्रह्म होने का एक ये लाभ, कुछ होना बाकी नहीं है, हो ही गए हैं हम सब। जिस पौधे ने अपने को मिट्टी जान लिया वो सब हो गया। पौधा था तब ये इस किस्म का था, चमेली का पौधा बेले का नहीं था, बेले का पौधा गुलाब का नहीं था, पर एक पौधा भी था, पर वो अपने अनुभूति में वो सत्य हो गया, आत्मा हो गया, मिट्टी हो गया। फिर उससे पूछो, नहीं मिट्टी हो गया, सब कुछ मैं ही हो गया। कहने लगे अब तू गुलाब को खाओ, बेला बनो, चमेली बनो। कहने वो तो हुई मैं, बनू क्या? कहने तू राजा बन। कहने हुई मैं राजा। कहने तू औरत बन। कहने मैं ही तो हूं औरत। कहने तू जानवर बन। कहने मैं ही हूं जानवर। कहने तू स्वामी बन। कहने मैं ही तो हूं स्वामी। ज्ञानी को कुछ होना बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि ज्ञानी है ही वो जो सब कुछ है। कुछ भी होना बाकी नहीं। पर ये बात, सब कुछ हो चुका, ये बात सिर्फ ज्ञानी की है। तुम जो हो उसके होने में खुश नहीं हो, कुछ होना चाहते हो। तुम जो हो कुछ और होना चाहते हो। अभी वो नहीं हो जहां होने की जरूरत खत्म। तुम अभी पिछड़े साधु हो तो अगड़े हो जाओ, तुम अभी साधारण हो तो मंडलेश्वर हो जाओ, तुम पीछे रह गए हो तो शंकराचार्य बनो, जुगाड़ लगाओ, बनते जाओ। होना बाकी है, होते जाओ होते जाओ होते जाओ। भाई किसी को राजा होना बाकी ना हो, तुम्हें राजा बनाना हो तो बनाओ। उसे राजा बनना है या तुम्हें बनाना है? तो ये भोले बाबा को पति नहीं बनना, पार्वती को बनाना है तो मर जाए फिर आवे। ब्रह्म को कुछ भी बनने की इच्छा नहीं है, पर यदि तुम चाहो तो बन जाएगा। जो चाहोगे वो बन जाएगा। उसे हिचक भी नहीं है, उसे इच्छा भी नहीं है, और बनने में कोई भय चिंता नहीं है ब्रह्म को कि कहीं मैं बन गया तो खतरा हो जाएगा। चाहे कुछ बना लो, ज्ञानवान को कुछ बना लो, बन गया, हो गया, है क्या है? उस अस्तित्व को जो सब कुछ है, वो अस्तित्व जो है ही सब कुछ, वो अस्तित्व सब कुछ हो जाए। अस्तित्व है सब कुछ, और जो ज्ञानी है वो अस्तित्व है, इसलिए वो खुद भी सब कुछ है। ब्रह्म अलेप है, और दूसरा या तो ब्रह्म अलेप है, सर्वनिवासी, सदालेपा, सब में है ब्रह्म अलेप। और दूसरा, एक जगह दिखने पर भी ब्रह्म ज्ञानी, एक जगह नहीं है, व्यक्ति नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही है, और इसलिए ब्रह्म ज्ञानी भी अलेप ही। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप।
है तो कठिन। तुम अलेप होना चाहते हो कि लिप्त? तुम पत्नी में लिप्त होना चाहते हो कि अलिप्त होना चाहते हो? कोई पत्नी किसी लड़के में, पति में, रीजना प्रेमी में, प्रेमिका में लिप्त होना चाहते हो कि अलिप्त होना चाहते हो? अभी तो तुम्हें लिप्त होने का रोग लगा है, अलिप्त होने की इच्छा ही कहाँ है? हाँ, अलिप्त होने की हो, ब्रह्म ज्ञान भी कभी कभी जरा कमजोर पड़ जाए, स्मरण में न रहे, फिर आकर्षण आ जाए, तो भी अलिप्त होने का बार बार स्मरण करोगे, क्योंकि आदत आसान तो नहीं है चली जाना। तुम ब्रह्म भी सोचोगे, और काल जब आएगा ना, डॉक्टर जब जवाब देंगे ना, तो फिर सोचोगे गुरुदेव आशीर्वाद दे दे, मैंने मेरा ब्रह्म ज्ञान फायदा नहीं किया। हमने तो वो दवा दी थी कि अब कभी मरते ही नहीं, मरण तुम्हारा होता ही नहीं, पर तुम्हारी पुरानी दृष्टि कि मैं ये हूं, डॉक्टर ने जवाब दिया, तब फिर गुरुदेव, तब गुरुदेव आपके सिर पर हाथ रखेंगे, फिर कहेंगे तुम मरोगे नहीं, शरीर बदलोगे, तुम ये हो, कोई चिंता न करो, हम वहां आकर के मरने के समय बचाएंगे, रक्षा करेंगे। क्यों कहना पड़ा मुझे? क्योंकि तुमने मेरा प्रवचन नहीं सुना, नहीं अनुभव में आया। नहीं तो डॉक्टर जवाब देंगे और तुम मरोगे। तुम हो कौन? लोग, आम आदमी ना ये सुनने को पाए ना, तो उनको लगे कि ये बाबा क्या कहता है, क्योंकि सारी दुनिया को जो सच है केवल ब्रह्म ज्ञानी के लिए झूठ है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी क्या कहता है? संसार कहता है जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। होगा भी तो चलो होगा, थोड़ा बहुत चलो, लड़ते नहीं, बहस नहीं करते, होगा तो होगा, पर उसकी क्या जरूरत? जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। और हम क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही। तुम ब्रह्म हो, तुम। ये जो दृष्टा है ना, ये दृष्टा नहीं है, ये दृष्टा दृष्टा नहीं है, दृष्टा ब्रह्म है। ये जो तुम जीव है ना, लगते हो ना, देह तो छोड़ो, तुम जो देह जीव लगते हो ना, तुम जीव नहीं हो, जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। जीव ब्रह्म ही है, तुम ब्रह्म हो। ये विद्या किसी भाग्यशाली को सुनने को मिलती है। गुरु अभी कहेंगे, जनाएंगे, जनाने की प्रक्रिया की मजबूरी बता रहे हैं, और ये जनाना चाहते हैं कि ये जो जगना है, ये सचमुच जगना या जन्मना, ये जगना कितनी देर है? परमानेंट है ना? ये जगना बना, जिस जगने में तुमने जिसके होने से मान लिया कि हम हैं, और यही मान लिया यही हम हैं। जैसे कोई ने दिया जलाया या बल्ब जलाया और रोशनी हुई, रोशनी ने माना यही हम है। इसके पहले चलो रोशनी नाम नहीं था कि कुछ था ही नहीं, रोशनी न रहे तो कुछ नहीं रहे। ये जो होते माना ये हम, और ये हमारा सिर्फ काम, यही बने रहे। ये हम हैं जो हुए हैं इसी देह में, इसी टिपटाप में, यही और यही के सुख दुख, यही हमारा। और जरा ऑफ कर दो, स्विच ऑफ करो। ये जो मैं हूं, ये जो दृष्टा में ही मैं हूं, असल में रोशनी में सत्य बुद्धि न करके, यदि किसी रोशनी को बिजली में सत्य बुद्धि हो जाए कि मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी, मैं हुई हूं और नहीं रहूंगी, हुई हूं और नहीं रहूंगी, ये एक। और था, हूं, रहूंगा। लेकिन जो था है रहेगा, जो सदा है, उसमें मेरा हूंपन नहीं है, उसमें हूंपन नहीं है, हूंपन हुए में। ये जो अभी अभी जागा हूं, उस समय पहले पता नहीं। आप अपने अनुभव को देखो, जबकि ये हूंपना ऐसे है जैसे आग किसी पानी की बटलोई को गर्म करे और पानी जला दे। पानी तुम्हारे ऊपर डालो, जलोगे, और क्या कहोगे? इस पानी ने जला दिया। पानी ने जलाया, आग ने। ऐसे ये चेतन अहंकार में,
आया, अहंकार जिंदा हो गया। चेतन जिंदा कर देता है, तो ये मन जिंदा हो गया, ये चेतन हो गया और ये जानना लगा, ये जानने लगा, जैसे पानी जलाने लगा। और हमने इस मन में जलाने को ही अपना जीवन समझा। ये जलाना पना ये पानी का नहीं है, ये तो किसी और का इसमें दिख रहा है। ये इस मन में जो चैतन्य पना दिख रहा है, और इसी चेतन का ही मैं मानकर तुम समझे हम जागे हैं, हम हैं। अरे ये तो कुछ नहीं है, ये जीवन नहीं है। तो इस तरह जो अलग अलग आप जीवित हो, अलग अलग, ये जीवन नहीं है। जीवन तो इस जन्म के बाद, इस जन्म के बाद जीवन खोजना होगा। जन्म तो हो गया, स्फुरण तो हो गया, ये सूझभान तो हो गया, रोशनी तो हो गई, पर रोशनी शुद्ध अपनी मौत, रोशनी मरी, तुम मरे। यदि नहीं जाना तो मरे, और यदि जान लिया तो ये अमृत को अस्मात् लोकात् त्रयी, इस लोक से जाओगे अमृत को प्राप्त। इस लोक से ये देह छोड़कर, ये इंद्रियां छोड़कर, इंद्रियां छोड़ी मैं नहीं मरा, जरा ध्यान दो, इंद्रियां छोड़ी नहीं मरा, ये तो तुम भी जान जाते, इससे तो सिर हिलाकर समझ जाओगे। पर मन और बुद्धि गए तो मैं नहीं मरा, ये जरा समझना कठिन है। क्यों? इंद्रियों को ये ज्योति जगाती है। पहले ज्योति जगाई, जैसे सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्शन शीशे में बना, और रिफ्लेक्शन का रिफ्लेक्शन आगे शीशों में डालते। जरा मैं बताऊं, एक शीशा लगाएंगे हम धूप में तो रिफ्लेक्शन बनेगा, और उस रिफ्लेक्शन के आगे हम 5 शीशे लगाएंगे, तो कभी उस शीशे में, कभी उस शीशे में, कभी उस शीशे में, कभी उस शीशे में। उसको सूर्य का प्रकाश नहीं, उनको प्रकाश का प्रकाश मिलेगा। और उन शीशों के 5 प्रकाशों से 5 चीजें, कभी सुनेंगे, कभी देखेंगे, कभी छुएंगे, कभी चखेंगे, और वो 5 में से एक न रहे तो ये कहता है हम मरे नहीं। अंधे तो हो गए, बहरे हो गए, हम मरे नहीं। वो 5 में से हो रहा है जो कुछ। ये पहला वाला तो जिंदा है ना, अब पहला वाला मरे तब नहीं मरते। बात तो वही है। ये जो मैं है ना, ये पहली वाली मैं खोजे कि क्या मैं सूर्य से, क्या मैं आत्मा से, क्या उससे कोई अलग चीज हूं। उपाधि के कारण ये रोशनी शीशे की लगने लगी है। रोशनी तो सूर्य की है, शीशे की है क्या? पर शीशे के कारण शीशे की लगती है, शीशे के कारण हिलती लगती है, शीशे के कारण होती और गायब होती लगती है। और रोशनी है ही दुनिया भर में एक, रोशनी संसार भर में है ही एक, दूसरी है ही नहीं। जब अनेक कोई है ही नहीं तो कौन मरेगा, कौन पैदा? आत्मा एक है, और तुम समझते हो हम सब अलग अलग हैं। ये अलग अलग वाले फिर 5 और जोड़ लेते हैं। तुम एक और जोड़ दिए 5, जागृत में 5, स्वप्नों में बना लिया, नींद में सो गए, सुबह फिर उठ गए। यही मैं है ना। तो ये मैं है, या ये जिस आत्मा से ये मैं है, उससे मेरा कोई लिंक, कोई संबंध, या उसके बिना मेरी स्वतंत्र सत्ता है क्या जो मैं अलग हूं और मरूं? मैं अलग हूं ही नहीं। ये किसे समझना है? इसे ब्रह्म नहीं समझना। ये अलग वाले को सीधा ब्रह्म नहीं समझना। नहीं समझ में आई बात? तुम कहो मैं जानने वाला हूं, मैं ब्रह्म हूं। उपनिषद कहता है कि तुम इसे ब्रह्म मान लोगे ना तो तुम नहीं जानते, थोड़े ही हो, और अनेक ब्रह्म हो जाएंगे। यदि वहां रहने वालों को, देवताओं को कहोगे तब भी तुम ब्रह्म को नहीं जाना। तुम कहोगे मनुष्यों में है आत्मा या ब्रह्म, गधों में नहीं, तो भी नहीं जाना। और चलो गधों मनुष्यों में भी है पर वो पेड़ों में नहीं है, तो नहीं जाना। वहां फर्क है सिर्फ शीशे का, वहां फर्क है सिर्फ अंतःकरण का।
ये सारा फर्क अंतःकरण का है, उस चैतन्य का कहीं कोई फर्क नहीं है। और चेतन से अतिरिक्त ये जो लगते भी है ना, चेतन ही तो इनमें लग रहा है। सूर्य ही तो शीशे में चमक रहा है, पर उपाधि के कारण वैसा लगता है। उपाधि के कारण वो लगे, लेकिन उपाधि वाले को ये समझना चाहिए मैं किससे हुआ हूं, कौन है, ये विचार है। सूर्य सूर्य तो सत्ता देता है, वो तुम्हें कहेगा भी नहीं कि तुम मुझे जरूर जानो। सूर्य नहीं कहेगा जरूर जानो। और पर सूर्य का जो शीशे के साथ तादात्म्य है, यदि ये न जाने तो कहीं ऐसा मान ले मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं पैदा हुआ हूं, मैं मर जाऊंगा। तो यद्यपि यह आभास अंतःकरण ये निश्चय करे कि हम सबकी आत्मा एक है, मेरी ही आत्मा, मेरे जिससे मैं हूं उसी से सब है, जिससे मैं हुआ उसी से सब हुए, जो मेरा स्व है वो सबका स्व है। और मैं उस आत्मा से बिल्कुल अलग नहीं हूं, और मुझ आत्मा से कोई भी अलग नहीं है। ऐसा जाने, ऐसा जानकर एकदम नहीं लगेगा धन्य, नहीं तो सुन लिया आपने। बार बार इस अंतःकरण में, इस अहंकार में जो मैंपन है, ये मैंपन किसी भी तरीके से उसमें ले जाओ जो है, ये रिफ्लेक्शन को बार बार समझाओ कि तू इनको, इन इंद्रियों के द्वारा, इन पांच के द्वारा जो यहाँ लगा है, मजा तो आता है, ऐसा नहीं है। देखने, सुनने, छूने, खाने पीने में मजा आता है इन पांच के द्वारा, और पांच के द्वारा फिर स्वप्न और फिर नींद, ये तीन होती हैं इस रिफ्लेक्शन की। पर रिफ्लेक्शन किसके कारण है? सूर्य के कारण। वो तुरी, वो आत्मा जिसके कारण जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति होती है। ये तो हमारी गलती से शुरू हुई है ना। ये उस ब्रह्म की, उस सत्ता में ये सब कुछ हो रहा है, और ब्रह्म की सत्ता से सब हुआ है, और ब्रह्म ही इन सब में विद्यमान है, और ब्रह्म ने ही ये सब खड़ा करके ये दिख रहे हैं। अब यदि ये चाहें तो इस ब्रह्म की इस महिमा को, रहस्य को, प्रभुत्व को जानकर अपने को मुक्त कर रहे हैं। तुम जिस दिन जान लोगे तुम्हारा भय जाएगा। जैसे डॉक्टर की दवा खाने से, यूं तो डॉक्टर का यहाँ लाभ होता है, यहाँ डॉक्टर की दवा, जो रोगी जिस डॉक्टर के यहाँ जाते हैं उसको थोड़ा लाभ होता है कि नहीं, बोलो? होता है। तो हम ऐसा जरा कहना चाहेंगे कि मान लो परोपकारी हो, ना भी उसे कुछ चाहिए, फिर भी गुण है, वो दवा देता है, अब फिर चलो ले भी लेता हो, ले ले, लेकिन तुम उसके लाभ के लिए गए थे डॉक्टर के यहाँ कि अपने लाभ के लिए? तो फिर तुम्हें क्या लाभ होता है? वो जो दुख था, रोग था, वो चला जाता है, तुम खुश होके लौटते। तो तुम्हारा भी मरना, जन्मना और ये वियोग संयोग, ये जो तुम्हें लगते हैं, एक ऐसे तत्व को जानो कि ना किसी का वियोग, ना किसी का संयोग, ना कहीं उत्पत्ति, ना कहीं मौत, था, है और रहेगा। आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक हो से भी सच। इस सच को खोजो तो फिर तुम क्या हो गए? अब तुम्हें लगा हमारी मौत नहीं होगी। असल में हम आभास को मैं समझते थे, आभास ही हम समझते थे, यही हमारा जन्म था, यही हमारी मौत थी। अब हम समझे कि शीशा हटाओ, कहाँ है कोई, अमन हो जाओ। अभी तो मन है, मन होगा तो दूसरा खड़ा करता है, इससे उससे उससे। अब अमन हो गए, चाहे नींद में चाहे ज्ञान से अमन हो गए। अमन कैसे हो जाओगे? जब मुझे न जीने की जरूरत, न मुझे इंद्रियों की जरूरत, न मुझे सुख भोग की जरूरत, न मुझे इसकी जरूरत, न बड़े कहलाने की, तो मन अमन होगा। ये जब मन अमन हो गया तो अलग न रहा। ऐसे समझो जैसे आजकल वो बल्ब वो वाले भी जलाए जाते हैं, जैसे पंखा धीमा तेज करते हैं ना, तो आजकल बल्ब भी हैं, जब चाहो तेज। पहले एक ही बल्ब जल गया, बुझ गया, जल गया, बुझ गया। अब बढ़िया पंखे की तरह धीमा करते जाओ। ऐसे किया, प्रकाश बढ़ गया, धीरे धीरे धीमा करते गए, धीमा करते गए, धीमा करते करते ऐसे जैसे बिजली में वापस कर दिया।
और वहां बिजली रह गई, रोशनी नहीं रही, अहंकार नहीं रहा। पर जिसका अहंकार किया था, हमने उस आभास ने कहा हम सूर्य हैं, हम सूर्य हैं। क्यों, कैसे किया उसने अभिमान? ये अभिमान तो किया आभास ने, अंतःकरण या शीशे वाले ने कहा। क्या कह के कहा हम सूर्य हैं? ये कह के कि ये बनावटी है, सूर्य के अलावा कुछ नहीं, इसलिए हम भले अलग दिख रहे हैं तो सूर्य ही। और ऐसा कहा, धीरे धीरे शीशा गायब। ये कहते कहते गया कि हम सूर्य हैं, हम सूर्य हैं, हम सूर्य हैं, और हम सूर्य हैं, हम सूर्य हैं। और क्या हुआ? कहना खत्म, सोचना खत्म, बोलना खत्म, गया शीशा। कहने वाला गया, पर क्या कहते गया? हम रहते हैं, हम रहते हैं, हम रहते हैं। अर्थात मृत्यु नहीं देखी। जैसे तुम जी रहे हो, जी रहे हो, जी रहे हो, सो गए, मर गए, गायब हो गए, फिर भी मरे नहीं। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी बस आत्मा है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, पैदा नहीं हुआ, होता नहीं, ये होने वाला ख्याल है, हम पैदा हुए ही नहीं। ऐसा ही स्मरण करते करते जो अंत काल में नारायण सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे। अंत में इस ब्रह्म का स्मरण करते, व्याहरण नामनुस्मरण, भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यक, मन को शांत करके भ्रू मध्य में करके, या अपना ये मैं कौन हूं ये जानते हुए अपने प्राणों का अंत हो गया। ये दृष्टा गया, प्राण गए, इंद्रियां गई, सब गया और मरा नहीं। जैसे इंद्रियां गई तो हम मरते नहीं, इतना तो पक्का है ना। इंद्रियां गई तो हम नहीं मरते, क्योंकि इंद्रियां आभास मात्र है। ऐसे ही और जरा, क्योंकि ये सब आभास मात्र है, इंद्रियां तो बाद में, ये पहला आभास। हर एक के पास एक एक अपना पहला है, मैं, और देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं सूंघता हूं, मैं जीता हूं। अब ये मैं ब्रह्म है, ये मैं अब क्यों नहीं मरता? क्योंकि ब्रह्म है। अभी ये सहज है, इसमें गुरु की जरूरत नहीं। आंख चली गई, मैं जिंदा हूं, तकलीफ तो है, अड़चन तो है, पर जिंदा हूं, बहरा हूं, जिंदा हूं। ये इनके न रहने पर कुछ है, पर मैं चेतन हूं, जीवित हूं। लेकिन अंतःकरण न रहने पर भी मैं जीवित हूं, नींद आने पर भी जीवित हूं। फिर कौन हूं? देखो, नींद किसके सहारे रही? नींद है ये कैसे जानी गई? जब शीशा में रोशनी न रही तो किसने देखा अब रोशनी नहीं है? सूर्य ने। अब रोशनी हो गई, रोशनी हो गई, किसने देखा? सूर्य ने। कहते अब बुझ गई, टूट गया शीशा, तो कैसे हुआ? कहने कौन है? कहने रोशनी। कहने किसकी? जो है, जो असली होने वाली रोशनियां। इसलिए ये होने वाली में जो सत्य बुद्धि हो गई है, और सत्य में सत्य बुद्धि नहीं रही, इसी का नाम है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और बस ये एक, ये अस्मिता है ना मैं, तो फिर ये मेरा। अब ये मेरा मरा है तो मैं गड़बड़, और ये मैं जाऊं तो आखिरी दिन। अभी जवानी गई मैं बना रहा, देखो यहाँ तक, जवानी गई मैं बना रहा, बचपना गया मैं बना रहा, बुढ़ापा जाएगा कुछ दिन तो लगता है ये आखिरी वाली स्कीम में मैं ही न रहूंगा। जैसे मैंने कहा ना, इंद्रियां न रहे तो मैं हूं, और मैं न रहूं तो भी मैं हूं। ये बड़ा गड़बड़ है, मैं न रहूं तो भी मैं हूं, ये समझना कठिन है, क्योंकि दो मैं है यहाँ। जैसे यहाँ दो चेतन है, इंद्रिय चेतन और मानसिक चेतन, नहीं समझे? मानसिक चैतन्य और ऐन्द्रिक चैतन्य। ऐन्द्रिक चैतन्यता में हम हैं, और ऐन्द्रिक चैतन्यता न रहे तो हम हैं। ये बात तो समझ आती है, पर ये हम न रहे तो भी हम दो हैं। एक हम प्रकाश सूर्य, एक हम आभास, एक हम अंतःकरण आभास अहंकार, और एक हम है साक्षी आत्मा चेतन। तो हम अभी इसी को हम कहते रहते हैं, इसीलिए हम
जागते कहते हैं, सोते कहते हैं, देह में आए कहते हैं, मर जाएंगे कहते हैं, मर जाएंगे। जब हम इस आभास चेतन को ब्रह्म नहीं मानते, आभास चेतन से कहते तो हैं, आभास चेतन के रहते सुनते हैं, और आभास चेतन के रहते ही हम तुमको सुनाते हैं, पर और आभास चेतन के रहते उसकी कथा करते हैं, और इसी के रहते कहते हैं हम वो हैं, वो हैं। ये सब हम इसी के रहते कहते हैं। पर मुख्य रूप में जब हम ये कहते हैं, एक देखो वेदांत में एक जाता है वाच्य, एक आता है लक्ष्य। दो शब्दों का प्रयोग, लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ। तो वाच्यार्थ सब देखें तो जब हम कहेंगे तुम ब्रह्म हो, तो वाच्य में हो तुम आभास, तुम, और लक्ष्यार्थ में तुम हो चेतन। पैदा हुए वाले नहीं, जागे वाले नहीं। जागे वाले के समय सुनाएंगे तो जैसे घड़ा और मिट्टी। तो जब हम कहेंगे तुम पैदा हुए हो तुम मर जाओगे, तो ये कौन सा है? वाच्य, ये जो ऊपर ऊपर से नजर आता है। और जब हम कहेंगे तू नहीं पैदा हुआ, तू नहीं मरेगा, कहाँ है वो तू? वहां तो नहीं रहता ना। वहां तू शब्द दो के लिए, तू मरेगा, तू नहीं मरेगा। तू जागता सोता है और तू कभी जागता सोता, तू पैदा होता मरता है, तू आदमी है, तू औरत है, और तू जागा, तू सोया, तू आया, तू जाएगा, और तू कभी नहीं आया, तू कभी नहीं जाएगा। ये तत्वमसी महावाक्य, ये अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य, ये अयम आत्मा महावाक्य, ये महावाक्य। तो देखो ये चेतन जो है, इसको हम तू, क्योंकि सुनने के लिए तो यही आया है, वो दूसरा वाला सुनने नहीं आया, उसे मरना दिखा भी नहीं, इसको दिखा। तो सोना जग, अब सोना जगना उसके रहते हुआ, पर ये मानता है सोता जगता। इसको हम सुनाएंगे, तू कभी नहीं जगता, कभी नहीं सोता, तू तो ब्रह्म है, तू तो सर्वात्मा है। ये सुनेगा, सुनेगा ये और मानेगा वो। माने क्योंकि घड़ा ना रहे तो सुनाए किसको, और कौन सुनाए? अच्छा देखो, एक घड़ा दूसरे घड़े को समझाता है कि तू मिट्टी है। कौन घड़ा समझाता है? जो समझता है कि मैं मिट्टी थी। अच्छा, समझाने वाले की उपाधि ना हो, उपाधि रहते, उपाधि ना हो फिर समझाएगा? मेरा देह न रहे, हाँ, मन न रहे, जागृत अवस्था न रहे, गहरी नींद ही हो जाए, मृत्यु नहीं, वो तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, सो जाओ, फिर तुम्हें भाषण दूंगा, फिर तुम सुन लो। तो सुनने आने वाला, सुनाने वाला दोनों आभास मात्र है, फिर भी सुनाने वाला आभास ही नहीं है, ब्रह्म है। और तुम अभी आभास और आदमी हो, सुनने आए हो, तुमको भी चाहता है कि तुम भी ब्रह्म ही हो, ये समझ जाओ। और जब ये बात समझ जाओगे तो तुम आभास, फिर कहोगे ये आभास भी मेरे से होता है, ये भी सब मेरे से होता है, और मैं तो, और ये बोलोगे कैसे? जब सो जाओगे, लो बोलेंगे फिर इसी के रहते, हम वो हैं, हम ये नहीं है, हम ऐसे हैं, तुम क्या हो, ये सब कल्पित है, हम सदा रहते हैं। ये सारे भाषण सुनना और सुनाना और मानना इसी के रहते। हम उस ये ना रहे तब कहने कौन बोलना, उसको क्या खतरा हुआ है, उसको खतरे क्या हुआ है? जिसको रोग हो सो दवा खाए, निर्वजस्य किम औषधम। तुमको अभिमान हुआ था देह का, तुमको अहंकार होना चाहिए ब्रह्म का, और ये तुम्हारा बनावटी है, वो तो तुम्हारा असली है। इसके बिना तो तुम हुए भी, इन 5 प्रकाशों के बिना तो तुम हुए भी, क्या उस प्रकाश के बिना तुम होगे? ये घड़ा इस घड़ी की चिंता, इस मकान की चिंता करता है, इस मकान के बिना तो ये थोड़ी देर घड़ा हो सकता है, पर मिट्टी के बिना कितनी देर हो सकता है? तो मैं बिना इंद्रियों का हो सकता हूँ, थोड़ा मन सो जाए नींद में फिर आ सकता हूँ, लेकिन यदि आत्मा ना हो तो कितने बार आ सकते हो? तो फिर तुमको आत्मा मानने में क्या दिक्कत है? बिना देह के तुम हो सकते हो, देह को भूलकर सोपन में हो सकते हो, आत्मा के बिना तुम कब हो सकते हो, क्या हो सकते हो? तो जिसके बिना मैं हूं ही नहीं। ये घड़ा पगला कहीं मकान को मैं कहता है, कहीं पड़ोसिन को अपनी समझता है, मिट्टी मानता ही नहीं। जिसके बिना तू है नहीं, उसको मैं नहीं कहता।
और जिसके बिना तू हो सकता है, शरीर छोड़ के तू सदा मरा है क्या? दूसरे शरीर में गया, बचपना चला गया तो तू मर गया क्या? तो जिसके बिना तू इतने दिन जिंदा है उसको मैं कहे जा रहा है, और जिसके बिना जिंदा छोड़ तेरी सत्ता का होना ही सिद्ध नहीं हो सकता, उसे तू मैं नहीं कहता, उसे तू आत्मा नहीं कहता, उसे तू अपना नहीं कहता। इस आत्मा को तू जान और जीवन को धन्य कर। कैसे जाने बताओ? जानना है जब अंतःकरण हो। अच्छा ये ना हो तो हम सुनाएंगे तुम चेतन हो, तुम आत्मा हो, तुम में जागृत स्वप्न सुषुप्ति रहती हैं, ये साक्षी सुनेगा? आत्मा को सुनाया जा सकता? जिसने कोई अवस्था ना हो तो उसको भी तू ब्रह्म है, और जब अवस्था आ गई तो ये कैसे कहे मैं ब्रह्म? आभास आ गया तो ये सूर्य है नहीं, उस सूर्य को कुछ कहने की, सुनने की, समझने की जरूरत नहीं। यही बड़ा चक्कर है। लोग पूछते हैं कौन सुनता है ब्रह्म की कथा? ब्रह्म सुनता, उसे जरूरत नहीं। ये उसकी सत्ता को पाकर जो सत्तावान लगने लगा है, और लगने लगा है, तो जो लगता है वो तो बदलेगा। ये मिट्टी की गोली बनाई फिर चपटी, गोलापन मरा, चपटापन मरेगा, लंबापन मरेगा, ये तो मरेगा जो प्रतीत होता है। इसलिए ये चेतन में जो प्रतीत होने वाला चेतन है, अप्रतीत होने वाला है, इसको जो ब्रह्म मान ले, फिर इसका वाक्य क्या है? यदि इसको तुमने ब्रह्म मान लिया, नेदम यदि तुम उपासते, जिसकी यह करके उपासना करते हो वो भी नहीं। और सच बताऊं, जिसको इस समय तुम मैं करके कह देते हो ना जागृत को, ये भी यही है। ये जागा सो जाता है, नींद हुई थी, सोपन हुए थे, ये भी ब्रह्म नहीं है। इस कल्पना को छोड़ो, इसको क्यों तुम ब्रह्म कहते? इसलिए जब तुम मैं को ब्रह्म, फिर बताओ, जब तुम मैं को ही आत्मा कह लेते हो मुख्य रूप से मैं में, ध्यान तो इसमें रहता है, और कहते हो ब्रह्म। जैसे मैं घड़े को कहूं तुम नहीं मरोगे, तो कई तो मानेंगे ही नहीं। जिनकी घड़ेपन की दृष्टि है, और मैं कहूं तुम नहीं मरोगे, क्योंकि तुम शब्द इसी के लिए है, तो कहेगा वाह ये गप है, मानेगा ही नहीं। और कई बार कहेंगे अच्छा हम जानेंगे नहीं, मान लिया कि हाँ आपकी कृपा से अब हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, और जरा सा लुढ़का दो तो डरेगा, क्योंकि दृष्टि अभी भी उसी में है। तो जब हम कहते हैं कि तुम मरोगे नहीं, तुम्हारी नजर देह में है, तो लगता है बाबा गपोड़े हैं। जब हम कहते हैं तुम कभी सोते जागते, तो तुम्हारी दृष्टि आभास अंश में है, रिफ्लेक्शन अंश में। ये हिलता है, डुलता है, इधर जाता उधर जाता। तो जब हमें इधर रोशनी डालनी हो, इस वाले आंख वाले में तो ध्यान उधर, कान वाले में ध्यान उधर, श्वास में ध्यान उधर। ये पहले शीशे को मोड़ते रहते थे। सूर्य को मोड़ते हैं कि शीशे को? ब्रह्म को नहीं मोड़ सकते। ये आभास अंश को जागृत में, स्वप्न में, कान में, 10वें दरवाजे में ले जाओ। ये 10वें दरवाजे में जानते हो कौन जाता है? बड़ा भ्रम फैला है। ध्यान करते करते यहाँ ले आए किसको? आत्मा को। जागृत में इस देह में कौन आ गया? आभास। नींद किसको आई थी? आभास को। समझाना किसको है? आभास को। पर किसकी कथा? उसकी, सच की, सत्य की, आत्मा की। नहीं समझ में आया? अब ध्यान करते करते अच्छी बात है, इससे तुम्हें नए अनुभव होंगे। यहाँ आ गए, अच्छा हुआ यहाँ आ गए। अब देखो, पहले शीशे को हमने आंख के साथ जोड़ दिया। मैं कहता हूं ना अपनी आंखों में आ जाओ, अब आंखों में आ गए, सब गया। सुनने में एक, अभी धीरे धीरे क्या है, चलो पहला शीशा 5 शीशों से असंग हो जाए, दिखाई दे ठीक, सुनाई दे ठीक, उससे कोई ये देखे मैं तो हूं, सुनाई दे तो, दिखाई दे तो, नहीं भी दे तो, ये तो मेरी इंद्रियां हैं, ये मेरे उपकरण हैं, पर मैं ये हूं। अभी देखो अहंकार वाले में आ गए, ये भी बहुत बात है, और अहंकार वाला यहाँ आ गया, ये बहुत बात है। पर ये अहंकार वाले का बाध करके घट अंश को, घड़े की बनावट को झूठी करके फिर घड़े को कहें तो मिट्टी है। मैं को मिटा के मैं ब्रह्म हूं, मैं की कल्पना छोड़कर मैं ब्रह्म हूं। ये कल्पना वाले मैं को जब तुम ब्रह्म कहोगे,
हम कहेंगे तुम कभी नहीं सोते, सुनोगे, ये कहोगे आप नींद तो आ जाता है। हम कहेंगे तुम ब्रह्म हो, तुम कहोगे हमें सदा याद नहीं रहता। तुम्हें आभास को कहा तू, पर समझाएंगे तो इसी को, पर ये आभास अंश का त्याग करके स्वरूप अंश ही जागता सोता नहीं। इसलिए वाच्य अर्थ को त्याग जरा, विज्ञान लक्ष्य में चित जोड़ो, वाच्य अंश का त्याग करो और फिर तुम देखो कौन हो। तो वाच्य अंश का त्याग करें, इतना दिमाग लगाएं तो ये कोई जानवर लगा सकता है? शीशा उसके यहां भी है, पर ये कुछ नहीं। इसलिए वो जागेगा, सोएगा, खाएगा, जिएगा, मरेगा, यही जानेगा। ये कभी नहीं जानेगा कि एक आत्मा है, कभी जन्म मरण नहीं होता है, जगना सोना तो खेल मात्र है। न मैं देह हूं, न मैं अंतःकरण हूं, न अंतःकरण हूं, न अंतःकरण में होने वाला आभास हूं। मैं वो हूं जिससे आभास में से जगना सोना जिससे सिद्ध होता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूं, याते सदा शिव हम, कल्याण रूप साक्षी याते सदा शिव, ये चैतन्य में हूं, ऐसा विचार करो। इससे क्या लाभ होगा? अब प्रश्न आता है कि लड़के को रोटी नहीं मिलती, देश की ये हालत है, तो ये कथा बंद करने से देश सुधर जाएगा? दो बातें, ज्यादा ये समझकर यदि जगत का अस्तित्व कुछ नहीं के समान है, तो यदि महत्व बिल्कुल खत्म कर दो, जिम्मेदारी न समझो, तो ज्ञानी जगत के बिगाड़ने में सहयोगी हो जाएंगे। और उपाधि अंश अलग अलग है, अंतःकरण अलग अलग है, जान भी गए एक, तो जब तक अंतःकरण है इसका कर्तव्य है हम चिंतन स्वरूप का करते हुए अपने कर्तव्य पूरे करते रहें। न स्वार्थ है, न अभिमान है, न अहंकार है, न लोभ है, न ज्यादा काम का वेग है, सहज जीवन जी रहे हैं और मुक्त हैं, और औरों को भी समझाते हैं, और हम किसी के ज्यादा दखलंदाजी नहीं करते। हाँ, बशर्ते कोई बहुत बदमाशी पे उतरेगा तो राजाओं से कहेंगे भाई ये हत्यारे, जो लोग देश का बांटना, यही उपद्रव, उनको कहेंगे भाई इनका जरा ठीक करो। वो कहेंगे हमारे ये वोटर हैं, हम क्या करें? हमने कहा मर जाओ तुम वोटर की भूख वाले, तुम समस्या का समाधान सोचो। जनसंख्या बढ़ रही है, देश में उपद्रवी बढ़ रहे हैं, उनका तुम उपाय करो। ब्रह्मज्ञानी की अपनी कोई चिंता नहीं है, पर ब्रह्मज्ञानी जैसे जागा हुआ व्यक्ति स्वयं दुखी नहीं है, परंतु सोया हुआ स्वप्न देख रहा है, उसको कोई मार रहा है और चिल्ला रहा है, चापा में दबा है, तो जो जागा है उसका क्या कर्तव्य है? बस, नहीं समझे? तो जो भी मोह निशा में सोए, अविद्याग्रस्त, अपने जन्म मरण के दुख से ग्रसित हैं, उनका ये दुख हम हटाएंगे, पर हमारे द्वारा भूख नहीं जाएगी। हमारे भाषण से ठंडी अनपढ़े लोग पढ़ जाएंगे क्या? हम तो सिर्फ ये जो अज्ञान से जो मिथ्या अहंकार और देहाभिमान और ये मेरा तेरा खड़ा करके दुखी हो, इस दुख की दवा मात्र अध्यात्म है। ये इससे कोई ये समझने लग जाए कि बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी, वो वैज्ञानिक का काम है, डॉक्टर का काम है, बीमार हो दवा दे दे, दर्द चला जाए। हम तो मृत्यु के दुख की दवा दे रहे हैं। नहीं समझ में आया? हम कौन से दुख की? बुखार की। और मृत्यु के दुख की दवा यदि कोई और के पास हो तो बताओ। राष्ट्र की समस्याएं हैं, उनके समाधान हैं, यद्यपि ये भी एक इलाज है, पर ये दवा सब खाएंगे नहीं। ये तो केवल जो जन्म मरण की चिंता से मुक्त होना चाहते, तभी गुरुओं ने कहा है जन्म मरण को जो कोई डरे। ये तो नहीं कहा कि जो रोटी का भूखा हो सो आश्रम चले जाओ, जिसकी लड़की की शादी नहीं होती एक ब्रह्मचारी को दे दे कि ले जाओ। लोग दहेज मांगते हैं, हमारा ब्रह्मचारी दहेज नहीं मांगेगा। नहीं समझ? और तुम्हें जगह नहीं मिलती, वहां से आए हो, कहां से? जम्मू कश्मीर से, वहां से भाग आए, तो ले लो एक एक कमरा, रह जाओ। तो हम देने वाले कौन? देखो हम दे देना,
तो जिनके नाम के कमरे बने पड़े वो कहेंगे बाबा जी हमने 35,000 दिए थे, हमने 50,000 दिए, हमारा कमरा कहाँ? हमने कहा वो रह गए। देखो कमरा तुम्हारा हम दे दें, हमारा तो एक कमरा नहीं है। ये मैं व्यास गद्दी में बैठ के बोल रहा हूँ, गप नहीं लगा रहा हूँ, एको कमरा नहीं है। ये सब लोगों के हैं जन्म मरण चिंता, ये मिटती है। न कि भूख मिटती है, न ठंडी मिटती है, न बुढ़ापा मिटता है, न तुम्हारे लड़के को बचाने की हमारे पास दवा है। हाँ तुम्हारा लड़का है, ये भ्रम हटाने की दवा है। ये तुम्हारा लड़का, ये तुम यही दुखी रहो। यदि इन दुखों से छूटना है तो ये ब्रह्म विद्या ही एक सच्ची दवाई है, सच्ची और अच्छी कारगर दवा। पर ये दवा पसंद लोगों को नहीं आती। अगर तुम कभी न मरोगे और अस्पताल में भर्ती हो तो हम कहेंगे तुम कभी न मरोगे, डॉक्टर कहेगा मुश्किल में बचोगे, और डॉक्टर दवा कर रहा है। तो तुम कौन बचना पसंद कर रहे हो, डॉक्टर वाला या हमारे वाला? अच्छा चलो डॉक्टर वाला बचवा लेते हैं, डॉक्टर वाला भी, फिर डॉक्टर वाला, फिर डॉक्टर वाला, अंत में फिर कौन दवा काम आएगी, डॉक्टर वाली की हमारी वाली? अंत तो गत्वा डॉक्टर परास्त होगा। डॉक्टर के यहाँ जाने वाले रोते जाएंगे, हमारे यहाँ हैं जो हंसते हुए जाएंगे। आज किसी नए श्लोक का प्रारंभ नहीं किया, अभी यहीं समाप्त करते हैं। उन श्लोकों का ही अभिप्राय व्यक्त किया है। आत्मा क्या है ये जनाने के लिए शेष चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।